हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ईटा का पेपर शेयर करने वाले हैं। ये आपके पास चीटी का पेपर है जिसमें हम सबसे पहले मैथमेटिक्स पोर्शन को सॉल्व करेंगे। 1/7 ऑफ ए नंबर, कोई नंबर है तो नंबर हमें मालूम नहीं है तो हम इसकी जगह कोई वेरिएबल ले लेंगे, हम x ले लेंगे। और 1/7 का मतलब है कि 1 मल्टीप्लाई 1/7 हो जाएगा। यहाँ पर इज इक्वल टू क्या है, 4 है। हमने वैल्यू मालूम करनी है 1/4 ऑफ दैट नंबर। 1/4 ऑफ दैट नंबर हमने मालूम करना है। तो किस तरह मालूम करेंगे? सबसे पहले आपने x को मालूम करना है। तो देखिए यहाँ पर x डिवाइड बाई 7 है, ये 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 4 28। तो x की जो वैल्यू है वो क्या है, एक्चुअली 28 है। अब हमने मालूम करना है 1/4 ऑफ दैट नंबर, तो हम 1/4 लगा लेंगे। यहाँ पर हम लगा लेंगे x की वैल्यू 28। तो 28 को 4 पे आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन में मौजूद है 7, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4, if 1/7 of a certain number is 4, then 1/4 of the number is dash। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें इस तरह डायग्राम बना है और यहाँ पर जो x की जो एंगल है, एंगल x, इसको मालूम करना है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि ट्राइंगल के अंदर जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम जो है वो किसके बराबर होता है, वो 180 के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल C प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पर क्या है यहाँ पर आपके पास इस साइड की जो पैमाइश है 40 है और इस साइड की पैमाइश भी 40 है। तो इनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। अगर दो साइड्स आपस में बराबर होते हैं तो इनके सामने सामने एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एंगल A और एंगल C जो है उनकी पैमाइश बराबर होगी। तो हम एंगल C की जगह एंगल A डाल सकते हैं और एंगल A की जगह एंगल C डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एंगल A और दोबारा एंगल C की जगह एंगल A डाल लेंगे प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 2 टाइम एंगल A इज इक्वल टू इस 40 को आप इधर शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, जो पास हो जाएगा 140 डिग्री। और इसको आप 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 एंगल A है तो 2 पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 2, इसको भी 2 पे डिवाइड करेंगे तो एंगल A की जो पैमाइश हो जाएगी वो हो जाएगी 70 डिग्री। 70 आ जाएगा। ये आपके पास जो एंगल है ये 70 है। लेकिन तो हमने तो इस x को फाइंड करना है। तो ये आपको पता है कि ये आपके पास सेमी सर्कल बनता है और सेमी सर्कल में आपके पास 180 डिग्री होता है, क्योंकि पूरे सर्कल में 360 होता है और हाफ सर्कल में आपके पास 180 होता है। तो हमें पता है कि ये पूरा जो है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास यानी x और एंगल A को आप मिलाकर कितना बनता है, ये आपके पास 180 बनता है। x और साथ में एंगल A जो है ये मिलकर बनाते हैं 180 डिग्री, यानी हाफ सर्कल बनाता है। तो हमने सिर्फ x को फाइंड करना है, तो इस a को उधर शिफ्ट करें तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल A जो है आपके पास क्या है वो 70 डिग्री है। तो ये इसको माइनस करें तो ये हो जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन में आपके पास 120 डिग्री मौजूद है, उस पर टिक लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इफ ए कॉइन इज फ्लिप्ड देन द प्रोबेबिलिटी टू गेट अहेड इज डैश। जब हम कोई सी कॉइन को फ्लिप करते हैं तो कितने % चांसेस है कि ये आपके पास हेड आएगा। फ्लिप करेंगे तो इसमें तो हेड भी आ सकता है, टेल आ सकता है। टोटल जो पॉसिबिलिटी है, टोटल पॉसिबिलिटी क्या है वो 2 है, यानी एक हेड है और एक टेल हो सकता है। तो ये कह रहे कि हेड की पॉसिबिलिटी क्या है, तो हमें पता है कि हेड जो है वो सिर्फ इसमें एक है, तो इसमें हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, यानी हेड की पॉसिबिलिटी और जो टोटल पॉसिबिलिटी है वो क्या है, वो 2 है। तो ये हो जाएगा 1/2, ऑप्शन मौजूद होगा तो हम लगा लेंगे 1/2। आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कन्वर्ट 2 डिवाइड बाई 5 इंटू परसेंटेज। इसको हम परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? 2 डिवाइड बाई 5 को आप परसेंटेज में एक्सप्रेस करें, यानी इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करें। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास क्या है, जब भी आप किसी चीज़ का परसेंटेज मालूम करेंगे तो इंडिविजुअल डिवाइड बाई टोटल मल्टीप्लाई बाई आप इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी डिफ्रैक्शन मौजूद है तो इसके साथ आप सिर्फ मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। तो इसको आप सिंपल करें तो 100 डिवाइड बाई 5 से 20 आ जाएगा और 20 और 2 मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 40%। तो ऑप्शन में मौजूद होगा 40%, आप लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25,
if x is greater than 0 and 2x minus 1 equal to 1 divided by 2x plus 1, then what is the value of x? इसको सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर है और 2x माइनस 1 बराबर है 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 1 के। तो यहाँ से आपने x की वैल्यू को फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास ये डिवाइड में है, जब इसको आप इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2x माइनस 1 के साथ इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करें, फार्मूले के जरिए भी ये हो सकता है आसानी के साथ मल्टीप्लाई। तो ये होगा 2x मल्टीप्लाई 2x 4x स्क्वायर हो जाएगा और 2x मल्टीप्लाई 1 से आ जाएगा माइनस 2x आ जाएगा और 1 मल्टीप्लाई 2x से फिर 2x हो जाएगा और 1 प्लस माइनस 1 से माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 4x स्क्वायर और माइनस 2x प्लस 2 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और इसको आप इधर शिफ्ट कर लें तो या इसको शिफ्ट कर लें तो ये आपके पास हो जाएगा इक्वल टू माइनस 1 और प्लस 1 हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर जो है वो हो जाएगा प्लस 2 के बराबर। इसको आप 4 पर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। ये सिंपल हो सकता है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं। फिर आपने इस x स्क्वायर को ख़त्म करना है तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लेना है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लेना है। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। जब भी कोई वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर निकलती है तो इसके साथ प्लस माइनस आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इफ x इज इक्वल टू 3 इज वन सोल्यूशन टू द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस rx माइनस 20 इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r को हम फाइंड करेंगे। क्वेश्चन है कि अगर आपके पास x की वैल्यू 3 हो यानी x आपके पास सोल्यूशन है किस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का x स्क्वायर प्लस rx माइनस 20 इक्वल टू 4 का, तो यहाँ से आप r की वैल्यू को फाइंड करें। अगर ये इसका सोल्यूशन है तो हम x की वैल्यू 3 पुट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस r इंटू 3 माइनस 20 इक्वल टू 4। जहाँ पर x है वहाँ पर 3 लगाएं तो हो जाएगा 9 प्लस 3r माइनस 20 इक्वल टू 4। 20 को शिफ्ट करें तो 20 को शिफ्ट भी कर सकते हैं या फिर 9 और 20 को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3r माइनस 11 हो जाएगा इक्वल टू 4 हो जाएगा। इस 11 को इधर शिफ्ट करें ये हो जाएगा 3r इक्वल टू 4 प्लस 11 बन जाएगा जो कि हो जाएगा 15 और 3 पर डिवाइड करें तो r इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 3 से आ जाएगा 5 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन में मौजूद होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन एटम इफ a discount of 20% reduced the price to 100। यह के पास किस चीज़ की वैल्यू है, कीमत है, ओरिजिनल कीमत है। इससे हम डिस्काउंट माइनस करेंगे, किस डिस्काउंट 20% ऑफ ओरिजिनल प्राइस, यानी डिस्काउंट हम लेंगे ओरिजिनल प्राइस का, हम डिस्काउंट लेंगे 20%। उसके बाद भी इसको 100 रुपये पर भेजा जा रहा है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी बनता है। x माइनस 20 डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई x इक्वल टू 100 लगा लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा x माइनस 20x डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 100। तो यहाँ आप इसके एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 1 है तो हम इसका 100 एलसीएम लेकर इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 100x माइनस 20x इक्वल टू 100। अब 100x माइनस 20x से 80x आता है तो 80x डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 100। अब 80x इसको यहाँ पर काट सकते हैं, 8 डिवाइड बाई 10 बन सकता है तो ये x हो जाएगा और ये 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 100 बन जाएगा और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा इस तरह। तो इससे आपके पास जो है आंसर आपके पास आ जाएगा 125 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। एब्सोल्यूट ऑफ माइनस 12 इक्वल टू डैश। तो ये है माइनस √12 इक्वल टू डैश। तो याद रखें ये जो एब्सोल्यूट साइन है ये किसी भी वैल्यू को प्लस करने के लिए जो है और डेवलप हुआ है। तो ये हमेशा आपको जो है नेगेटिव वैल्यू से भी प्लस बनाता है। तो इससे जो आंसर आएगा वो +12 आएगा। कभी भी जो है ये माइनस में आंसर नहीं आ सकता। इसका काम यही है कि ये नेगेटिव वैल्यू को भी प्लस कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 35 जो कि है इफ़ 8x माइनस 3y इक्वल टू 24 एंड y इक्वल टू 0
देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स को हम फाइंड करेंगे। नंबर 35 है, तो ये आपके पास है कि 8x माइनस 3y जो है वो 24 के बराबर है, और इसमें y की कीमत 0 है और x की वैल्यू क्या होगी। तो हम वैल्यू पुट करेंगे 8x माइनस 3y की वैल्यू 0 इक्वल टू 24। तो 8x माइनस 3 0 इक्वल टू 24, यानी 8x जो है वो 24 के बराबर है। तो 8 पे डिवाइड करें दोनों साइड को, तो आपके साथ x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। इफ़ द सम ऑफ 3 and 7 and x is 18, then the average arithmetic mean of 3, 7 and x is dash। तो हमने क्या करना है, इसका एवरेज मालूम करना है। 7 और x का जो सम है इनको प्लस करें तो वो आपके पास जो इनका जो सम है वो 18 के बराबर है। इनका एवरेज आपने मालूम करना है, तो एवरेज इसके लिए मालूम करना है। तो एवरेज के लिए एक सिंपल फार्मूला है कि एवरेज ऑफ एनी डेटा इज इक्वल टू सम ऑफ डेटा डिवाइड बाय टोटल नंबर्स के कितने नंबर्स है। तो यहाँ पर नंबर 1 2 3 है, तो यहाँ पर हम n की जगह वैल्यू 3 पुट करेंगे। तो सम तो ऑलरेडी उन्होंने प्लस किया कि उन्होंने कहा कि 18 है, यहाँ पर हम 3 पुट करेंगे तो 18 डिवाइड बाई 3 से आपके पास क्या जाएगा 6 आएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो एवरेज है वो क्या है 6 है। इस नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 जो कि है 0.5% इज इक्वल टू डैश। इसका हम परसेंटेज में है, तो इसको हम मालूम करेंगे कि एक्चुअल क्या वैल्यू है, कौन सा फ्रैक्शन है। आपके पास क्वेश्चन है कि 0.5% किसके बराबर है, और ऑप्शन में फ्रैक्शन मौजूद है, फ्रैक्शन में आंसर मौजूद है। तो सबसे पहले हम 0.5 किसके बराबर है, 0.5 बराबर होता है 5 डिवाइड बाई 10 के बराबर होता है। 5 और पॉइंट जो है वो पॉइंट से जो आगे है वो एक नंबर है, तो हम एक 0 लगा लेंगे। और परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए आपको पता है कि यह आप 1 डिवाइड बाई 100 लगाएंगे, 1 डिवाइड बाई 100 लगा देंगे। आप इस 10 और 5 को कैंसिल कर सकते हैं 2 के टेबल में, तो ये जगह 1 मल्टीप्लाई 1 से 1 आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई 100 से 200 हो जाएगा। आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 जो कि है √3 माइनस √2 होल स्क्वायर है। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हम मालूम करेंगे। √3 माइनस √2 होल स्क्वायर, तो इसको हम फार्मूले की तरह सॉल्व करेंगे। ये के पास हो जाएगा पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, और फिर लगाना है माइनस लगाना होगा, 2 इंटू पहला नंबर लगाना होगा और मल्टीप्लाई दूसरा नंबर लगाना होगा। इस तो ये हो जाएगा स्क्वायर 3 का, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा कैंसिल, 3 + 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2, और √3 √2 से आ जाएगा √6 आ जाएगा। 3 + 2 से 5 आता है, 5 - 2 टाइम √6 इसका आंसर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इफ n इज इक्वल टू 3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 पावर 2n + 17। n की वैल्यू आपने 3 पुट करनी है और वैल्यू फाइंड करनी है 2 पावर 2n + 17 की। n इज इक्वल टू 3 है, तो आप 2 पावर 2n + 17 की वैल्यू मालूम करें। तो जहाँ पर आपके पास n है वहाँ पर आप 3 लगा लें, तो 2 इंटू 3 + 17, तो हो जाएगा 2 पावर 2 3 = 6 + 17। 2 पावर 6 को आप 2 को अपने आप के साथ 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 64 हो जाएगा, + 17, इन दोनों को आप प्लस करें। क्वेश्चन नंबर 54 आपके पास है, इफ़ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -1, देन एक्सप्रेशन a - c डिवाइडेड बाय a + b प्लस ab विल बी इक्वल टू डैश। इसकी वैल्यू हम मालूम करेंगे। a - c डिवाइडेड बाय a + b प्लस ab, और आपके साथ जो a की वैल्यू है वो 1 है, b की वैल्यू a की वैल्यू 1 पुट करनी है, b की वैल्यू 0 पुट करनी है, और c की वैल्यू -1 पुट करनी है। तो आप पुट कर लें, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि a - c डिवाइड बाई a + b प्लस ab। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करें तो a की वैल्यू क्या है पुट करनी है 1, c की वैल्यू पुट करनी है वो -1 है, तो -1 हो जाएगा, डिवाइड बाई a + b, a की वैल्यू +1 है और b की वैल्यू जो है वो 0 है, प्लस ab, a की वैल्यू 1 है लेकिन b की वैल्यू क्या है वो 0 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 दफ़ा आया है, तो ये मल्टीप्लाई होकर 1 बन जाएगा, +1 बन जाएगा, 1 माइनस +1 हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 + 0 1 हो जाएगा, तो 2 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा। ये आपके पास 2 आंसर हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 67, आपके पास 67 नंबर है। 2 × 3 + 4 - 5 + -1 इज इक्वल टू डैश। इसको हम बोर्डमास रूल के ज़रिए सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई 3 + 4 - 5 + -1 इक्वल टू डैश। तो सबसे पहले हम बोर्डमास रूल को फॉलो करेंगे, तो ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 2 × 3 अपनी जगह पर +4 - 5 से -1 आ जाएगा, प्लस -1 आ जाएगा। तो अब ये सोल्व हो चुका है। 2 3 ज़ा फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6 और हो जाएगा +-1 हो जाएगा -1 और ये +-1 भी हो जाएगा। तो 6 - 1 6 -1 से -2 बन जाएगा। इससे आंसर आ जाएगा आपके साथ 4 आ जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। इफ़ 9x - 3 = 15 देन 3x - 1 इज इक्वल टू डैश। हमने वैल्यू फाइंड करनी है 3x - 1 की। 68 है आपके पास है, जो कि है 9x - 3 = 15। तो 3x - 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करी, तो 9x = 3 शिफ्ट शिफ्ट होके बन जाएगा प्लस में बन जाएगा, तो ये हो जाएगी 18। 9 पे डिवाइड करेंगे तो 18 / 9 से 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप पुट करें तो 3 × 2 - 1 वैल्यू फाइंड करें तो 6 - 1 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 5 के बराबर। आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, जो कि क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसको मैं रीड कर रहा हूँ। 3 + 3 × 3, पहला वाला प्लस है और फिर मल्टीप्लाई है। 3 + 3 × 3 / 3, इसकी क्या वैल्यू होगी? तो नीचे 4 ऑप्शन मौजूद है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 + 3 × 3 / 3 इज इक्वल टू व्हाट? तो ये हो जाएगा 3 प्लस बोर्डमास रूल फॉलो करेंगे, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 9 बन जाएगा डिवाइड बाई 3। अब इनको प्लस करें तो 12 बन जाएगा डिवाइड बाई 3, जिससे आंसर 4 आ जाएगा। 4 इसका आंसर। रेशियो ऑफ 1.8 to 2 is equal to the ratio of। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, जो कि आपके पास है 18:2 को हम किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो देखें, इन रेशियो को अब अगर आप डिवाइड करें, डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9 / 2। तो ये आपके पास 9/2 के बराबर है। इसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं, इसको ऊपर लिख लें, इसको डिवाइड में लिखें, तो ये हो जाएगा 9/2। इसका ये आंसर भी ठीक है, लेकिन ऑप्शन में ये मौजूद है, तो हम इसको 9/2 लिख सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन है HCF का क्वेश्चन नंबर 96, जो कि है HCF ऑफ 12, 18 एंड 30 इज डैश। इन तीनों नंबर का हमने HCF फाइंड करना है। आपके पास है कि 12, 18 और 30 का आप HCF मालूम करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करें। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है कि सबसे आपने इनके दरम्यान में डिफरेंस मालूम करना है। यहाँ भी डिफरेंस होगा, यहाँ भी डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर 6 डिफरेंस है, यहाँ पर 12 है। सबसे छोटे डिफरेंस को चेक करना है कि ये सबसे छोटा डिफरेंस सबको डिवाइड करता है। अगर डिवाइड करता है तो यही इसका HCF है। तो ये हो जाएगा HCF = 6। इस ट्रिक को मैंने अपनी वीडियोज़ में डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। इफ़ x/2 + 1 इज इक्वल टू 15 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। इसको हम मालूम करते हैं, जो कि है x/2 + 1 = 15 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर 2 डिवाइड में है, इस डिवाइड को ख़त्म करने के लिए यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करें और यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करें, यानी हर जगह पर मल्टीप्लाई करें। ये कैंसिल हो जाएगा, x हो जाएगा 1 2 = 2 हो जाएगा, x + 1 x + 2 हो जाएगा इक्वल टू 50 + 50 × 2 से 30 बन जाएगा। और 2 को शिफ्ट करें तो हो जाएगा x = 30 - 2, जो कि x जो होगा 28 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। इफ़ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर 35 इज लेफ्ट, द नंबर इज डैश। आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। 5x - 10 = 35। तो आपने x को वैल्यू को फाइंड करना है, तो इसको इधर ले जाएं तो x = 35 + 10 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 45 के बराबर हो जाएगा। तो 45 आप इसको 5 पे डिवाइड करें दोनों साइड पर, तो x की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो ये था आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम किसी और पेपर को सॉल्व करेंगे।